रामधनी यादव के एनकाउंटर के बाद बिहार के भागलपुर में सियासत और कानून व्यवस्था को लेकर माहौल अचानक गर्मा गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बिहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने कुख्यात अपराधी शबनम यादव को सीधे सीधे चेतावनी देकर मामला और चर्चा में ला दिया है। विधायक ने सोशल मीडिया पर शबनम यादव की तस्वीर साझा करते हुए उसे अपराधियों का संरक्षक बताया और आरोप लगाया कि वो किसानों की जमीन पर कब्जा करता है, उनकी फसल लूटता है और पूरे दियारा इलाके में दहशत फैलाता है। अपने पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा कि सुधर जाइए नहीं तो समझ लीजिए, जो एक तरह से खुला अल्टीमेटम माना जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद किए गए एक और पोस्ट में विधायक ने अपने रुख को और सख्त करते हुए कहा कि अगर कोई अपराधी मेरे क्षेत्र का है तो वो मेरे रडार पर है, अपराध बंद कीजिए या क्षेत्र छोड़ दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर यही होगा कि ऐसे लोग आत्मसमर्पण कर दें और अपराध की दुनिया से बाहर आ जाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई तय है। विधायक के इन बयानों को सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर राजनीतिक दबाव और अपराधियों के खिलाफ आक्रामक स्टैंड के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ कृष्ण भूषण प्रसाद की हत्या से जुड़ा है, जिसके मुख्य आरोपी रामधनी का हाल ही में पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर के बाद प्रशासन का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है और उसी कड़ी में अब अन्य कुख्यात अपराधियों को भी संदेश देने की कोशिश हो रही है कि या तो सुधर जाएं या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। शबनम यादव कोई नया नाम नहीं है। कोसी के दियारा इलाके में उसका लंबे समय से दबाव बताया जाता है। रंगरा से लेकर नारायणपुर तक उसके नाम का खौफ फैला रहा है। उस पर किसानों से रंगदारी वसूलने, जमीन कब्जाने, फसल लूटने, विरोध करने वालों को धमकाने, हत्या और अपहरण जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्णिया समेत कई जिलों में उसके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं और कई बार पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह बच निकलता है। सबसे चर्चित घटना 29 नवंबर 2023 की है, जब दियारा इलाके में पुलिस और शबनम यादव के गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई थी। उस वक्त नवगछिया के तत्कालीन एसपी सुशांत कुमार सरोज को गुप्त सूचना मिली थी कि शबनम यादव अपने गिरोह के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और करीब 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। हालांकि खुद को घिरता देख शबनम यादव अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर फरार हो गया। उस मुठभेड़ में पुलिस ने उसके कुछ साथियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन मुख्य आरोपी हाथ नहीं आया। दियारा इलाके की भौगोलिक स्थिति, नदी, रेत और दूर दराज के गांव अक्सर ऐसे अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो पुलिस से बच निकलते हैं। यही वजह है कि शबनम यादव जैसे अपराधी लंबे समय तक सक्रिय रह पाते हैं। अब रामधनी यादव के इनकाउंटर और विधायक की इस खुली चेतावनी के बाद ये साफ संकेत मिल रहा है कि प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व दोनों ही दियारा इलाके के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या शबनम यादव सरेंडर करता है या फिर पुलिस उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करती है। फिलहाल इस बयान ने इलाके में एक बार फिर अपराध और राजनीति के रिश्ते और कानून व्यवस्था की स्थिति पर नई बहस छेड़ दी है। टीवी 9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।